ठीक है, तो चलिए हम फिर से देखते हैं क्या बोल रहे थे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस which is equal to number of carbon atom present in C12 present in 12 ग्राम of C12 सैंपल। आप क्या करिए, आप कार्बन का एक आइसोटोप होता है, कार्बन के उस आइसोटोप को हम बोलते हैं C12। C12 का मतलब होता है जिसमें कार्बन के ऐसे एटम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं C12। तो C12 कार्बन के 12 ग्राम मटेरियल को आप ले लीजिए, C12 कार्बन का 12 ग्राम मटेरियल आप ले लीजिए, और उस 12 ग्राम मटेरियल में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं वही क्या कहलाता है, 1 मोल कहलाता है। अच्छा, वो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन सैंपल में, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं 1 मोल। ओके, तो ये तो हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब डिफाइन करने के बाद चलिए हम इसको समझते हैं जरा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 मोल कार्बन, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। मैंने कहा 1 मोल ऑक्सीजन, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। मैंने कहा 1 मोल O2, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हम मोल को समझ सकते हैं। मैंने कहा 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मोल क्या है, यूनिट है। अब जो भी मटेरियल लगाओगे उसके हिसाब से वो चीजें आ जाएंगी। मैंने कहा 1 मोल कार्बन, कार्बन क्या है, एटम है, तो उतने एटम। 1 मोल ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में लिखी गई है, तो यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखी गई, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल यूज कर लिया। ठीक है, अब दिक्कत क्या है यहाँ पर कि ये कहा है एक बहुत बड़ा नंबर है, और इस नंबर को काउंट करके मटेरियल लाना ये पॉसिबल नहीं है कि आपसे कहा कि जाइए 5 मोल कार्बन एटम ले आइए, तो अब आप बैठ के गिन रहे हैं 1 2 3 4, और इस तरीके से आप 5 मोल कार्बन एटम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग नंबर। तो ऐसी कंडीशन में इस तरीके से तो हम इस यूनिट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमको इसका कोई दूसरा तरीका पता करना है। अच्छा, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि C12 के, क्या पढ़ा था, C12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वही 1 मोल होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम कार्बन 12 का 12 ग्राम लेंगे तो उसमें कितना होगा, 1 मोल होगा। एक्सपेरिमेंट के बेस पे एक और चीज पता चली कि जब हम ऑक्सीजन का 16 ग्राम लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो इस बेस पे कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनी, और वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या थी वो देखिए। ये केवल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना केवल हाइपोथेसिस है, ये कंप्लीटली प्रूव्ड है, इतना ही होता है। क्या, देखिए मुझे चाहिए 1 मोल सोडियम, तो मैं कितना लूंगा, 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। काउंट करके तो ले नहीं सकता, तो मैं दूसरा रास्ता है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास पता करिए कितना होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 23। तो यदि मैं 23 ग्राम ले लूं, 23 ग्राम ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। और इसी 23 ग्राम को हम क्या बोलते थे, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, या जैसे मान लिए मुझे क्या चाहिए है, 1 मोल O2 चाहिए है, तो O2 का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल है तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 32।
तो हम क्या करेंगे, 32 U होता है तो 32 ग्राम O2 ले लेंगे। इसमें कितना हो जाएगा, 1 मोल O2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया है, 1 मोल O2 इस तरीके से आपका हो गया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का जितना ग्राम एटॉमिक मास होता है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है या रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है, उतना ही वो मटेरियल आप क्या करिए, ग्राम में ले लीजिए, तो वो 1 मोल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो अब देखिए हमारे पास एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग बन गई। वो क्या बन गई, ये मोल हम बीच में लिख देते हैं और मोल से क्या बन गया, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, दूसरा क्या बन गया, मटेरियल इन ग्राम इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये दूसरी चीज बन गई कि जब आपको 1 मोल कोई मटेरियल लेना हो तो क्या करिए, उस मटेरियल को आप कितना, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पता कर लीजिए और उतने ग्राम ले लीजिए। तीसरा, यदि आपको मोल निकालने हो तो आप क्या करिए, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। आपको मान लीजिए पता करने हैं, आपको कोई मटेरियल मैंने दिया है और आपको पता करना है कि उसके अंदर कितना क्या होगा, कितना मटेरियल मोल होगा, तो कैसे पता करोगे, आप गिवन वेट को ऊपर रख लीजिए, रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को नीचे रख लीजिए, या इसी को हम जब ग्राम में ले लेते हैं तो क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो क्या करिए, आप गिवन वेट को ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो भी आपको मोल पता चल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मोल का एक दूसरा नाम होता है जिसे हम बोलते हैं ग्राम एटम या बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, मोल का ही एक दूसरा नाम है ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल। जैसे मैंने कहा 1 मोल नहीं, 1 ना ले, 5 मोल, तो मैं क्या कह सकता हूं, 5 ग्राम एटम, और यदि मॉलिक्यूल है तो 5 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मोल का ही दूसरा नाम क्या है, ग्राम एटम है या ग्राम मॉलिक्यूल है। इसको अभी हम क्वेश्चंस जब लगाएंगे तो उन क्वेश्चंस में देखेंगे कि ग्राम एटम में ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है और अलग वर्ड क्या होता है। ठीक है, अच्छा, गैस के लिए यदि हम बात करें तो 22.4 या 22.7 लीटर ये लिया जाता है 0 केल्विन और 1 atm प्रेशर पे, और ये लिया जाता है 0 केल्विन 1 बार प्रेशर पे। ठीक है, कोई भी गैस यदि आप 1 मोल लोगे, कोई भी गैस का 1 मोल लोगे तो वो हमेशा कितना होगी, 22.4 लीटर होगी, जबका टेम्परेचर आपका कितना लिया गया हो, टेम्परेचर केल्विन नहीं है, ये डिग्री सेल्सियस है, जबकि आपका टेम्परेचर लिया गया हो 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लिया गया हो 1 atm, और 22.7 लीटर होता है जबकि टेम्परेचर लिया गया हो 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लिया गया हो 1 बार। तो इस तरीके से मोल का इतना कनेक्शन बनता है। जब इस कनेक्शन को आप प्रॉपर समझ जाते हो तो आप मोल कंसेप्ट के कई सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जब एटम्स लेंगे तो पार्टिकल्स की जगह एटम्स आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स लेंगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, आयंस लेंगे तो आयंस आ जाएगा। ठीक है,
दूसरी चीज होती है मटेरियल इन ग्राम इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब आपको मान लीजिए 5 मोल कोई मटेरियल लेना है। कितना लेना है? 5 मोल। अब 5 मोल मटेरियल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसका सबसे पहले आप उसका एटॉमिक मास या जो यदि एटम है तो एटॉमिक मास पता करिए, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास पता करिए, और उसका मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले लीजिए। तो जो उसका मॉलिक्यूलर मास ग्राम में लिया है, जितना सब्सटेंस लिया वो क्या हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। अब 5 लेना है तो उसको 5 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर आपको 5 मोल मिल जाएंगे ग्राम में। तीसरा होता है, आपको मान लीजिए वेट मैंने दिया है और आपसे पूछा है बताओ इस वेट में कितने मोल होंगे। तो आप क्या करो, जितना वेट दिया है और जो भी वो मटेरियल है उसको, उस वेट को उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, और एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जब हम ग्राम में लेते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो उससे हमको डिवाइड करना है। अगली चीज क्या है, यदि मान लीजिए सॉलिड है और लिक्विड है तो वो तो हम काय से निकाल लेंगे? ग्राम से निकाल लेंगे। गैस है तो गैस को तो हम ग्राम से निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं बट उतनी आसानी से नहीं निकल सकता है जितनी आसानी से गैस का वॉल्यूम निकलता है। तो कोई भी गैस, ठीक है, ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है, कोई भी गैस का 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कंडीशन में किसी भी गैस का 22.4 लीटर, एक आप गैस का 22.4 लीटर का वॉल्यूम अपने भर लीजिए, एक बलून ले लीजिए जिसमें 22.4 लीटर गैस भरी हुई हो, कितने? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पे, तो वो क्या कहलाती है? 1 मोल कहलाती है। और कहलाती नहीं है, उसके अंदर 1 मोल मॉलिक्यूल्स हमेशा होंगे। ओके, तो इतनी हमने बात करी है, ये मोल कंसेप्ट का मेन ग्राफ है। अब इसके बाद हम अलग अलग 1 to 1 कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ में आएगा कि मोल कंसेप्ट में कैसे चीजों को यूज करना है। चलिए, तो अभी हमने मोल कंसेप्ट को थ्योरेटिकली पढ़ा, अब हम उसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे पास है CO2 है, मेरे पास NH3 है और मेरे पास एक और मैं कोई सॉलिड मटेरियल ले लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास आयरन है। ठीक है, ओके। अब इसका सबसे पहले मैं इनके एटॉमिक मास और मोलर मास पता करता हूं। तो ये होता है 44 ग्राम मॉलिक्यूलर, ये होता है 44 U इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 17 U और इसका एटॉमिक मास होता है 56 U। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि मैं इसका 44 ग्राम ले लूं, इसका मैं 17 ग्राम ले लूं और इसका मैं 56 ग्राम ले लूं, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 1 मोल। ये कितना हो जाएगा? 1 मोल। और ये कितना हो जाएगा? 1 मोल। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यदि मेरे पास एक 56 ग्राम का लोहे का टुकड़ा है तो उस लोहे के टुकड़े के अंदर कितने कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 Fe एटम होंगे। अच्छा, यहां पर यदि मैं बात करूं तो मैं क्या होऊंगा? 6.022 इंटू 10⁻23 NH3 मॉलिक्यूल होंगे। क्या होंगे? इतने मॉलिक्यूल होंगे। और यदि यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर मैं कहूंगा कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मेरे पास इतने ग्राम CO2 है तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? 1 ग्राम मॉलिक्यूल CO2। इसको मैं कह सकता हूं 1 ग्राम मॉलिक्यूल NH3 और इसको मैं कह सकता हूं 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम Fe। ठीक है, अब देखिए, यदि मैं लिखूं 1 ग्राम Fe एटम
और मैं लिखूं 1 ग्राम एटम Fe। दोनों ही बातें अलग अलग हैं। यहां मैंने लिखा है 1 ग्राम Fe एटम, इसका मतलब होगा 1 ग्राम Fe, और यहां लिखा है 1 ग्राम एटम Fe, इसका मतलब हो गया 56 ग्राम Fe। तो ग्राम एटम जो वर्ड है ये पूरा इकट्ठा वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोल। ठीक है, तो यहां समझ में आ गया आपको, ये ग्राम में है, ये नंबर्स में है, ये ठीक है। अच्छा, यदि मैं इसके अंदर आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन कितने मोल है, ठीक है, तो CO2, हर CO2 के अंदर कितने ऑक्सीजन है, 2 एटम है। यहाँ CO2 कितने मोल है, 1 मोल है, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 2 मोल ऑक्सीजन हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि बताइए कितने मोल ऑक्सीजन है, तो 1 कार्बन मोल CO2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल में 2 मोल होगा, तो कितने टोटल मॉलिक्यूल होंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से मैं पूछूं हाइड्रोजन कितने एटम है, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल में आपको कितने दिख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन एटम, तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे, 3 मोल हाइड्रोजन एटम, तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात किसकी, ग्राम की, ग्राम एटम की, वगैरह वगैरह की। अब यदि मैं इसको लीटर में लूं तो ये कितनी हो जाएगी, 22.4 लीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी, 22.4 लीटर। ठीक है, तो जब मैं लीटर में लूंगा, अब लीटर का मामला इसके लिए नहीं लगेगा, लीटर का मामला लगेगा केवल गैस के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो लीटर का मामला कहां पर लगेगा, केवल गैस के लिए लगेगा। तो इतनी सारी चीजें आपको यहां से पता होनी चाहिए, तो मोल कंसेप्ट का आप एक बेसिक आइडिया आपको यहां से लग जाएगा। अब देखिए जरा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो और बतानी है वो आप देख लीजिए। देखिए, लीटर 22.4 लीटर, इसका मास कितना होगा, 44 ग्राम, और इसका मास कितना होगा, 17 ग्राम। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, और 6.022 इंटू 10⁻23। मास सेम नहीं है, मास अलग अलग है, ठीक है, बाकी वॉल्यूम सेम है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो हर एक मॉलिक्यूल है वो NH3 के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा सा भारी है। ठीक है, क्योंकि ये 17 ग्राम में इतने हो रहे हैं और ये इतने हो रहे हैं। अच्छा, तो मान लीजिए आपसे 1 NH3 मॉलिक्यूल का मास पूछ लिया जाए, ठीक है, वेट पूछ लिया जाए, तो कैसे पता करोगे, क्वेश्चन नोट करिए, कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 के 1 मॉलिक्यूल का वेट आपको निकालना है। अच्छा, तो आप जानते हैं 17 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। 23 मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है, 17 ग्राम होता है, तो फिर 1 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, 17 डिवाइडेड बाय, इसको यहां ले आओ, ठीक है, इसको ले जाएंगे ऊपर, तो ये चला जाएगा कहाँ ऊपर, तो 17 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻⁻⁻⁻23, इससे हमने इसको काट दिया तो क्या हो गया, 2 पॉइंट यहाँ पर 5, 2.8 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होगा एक NH3 मॉलिक्यूल का आपका मास। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको
अलग अलग तरीके के मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन लगाने हैं। चलिए, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस और सारे लगाएंगे, तकरीबन 20 क्वेश्चन हम लगाएंगे अलग अलग, जिससे आपकी मोल कंसेप्ट की प्रैक्टिस हो जाए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।